नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वेदों के अनुसार सत्यनारायण कथा हज करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वालों को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु के इस जीवन के सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं और इससे सभी के जीवन में खुशहाली और शांति आती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट मिट जाते हैं। अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा के पहले अध्याय की कथा। एक समय की बात है, नैसी रण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने में हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी प्राणियों के हित के बारे में पूछे, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को हरने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है सो निसंकोच कहें। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख को दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक में मनुष्य लोगों दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि व्रत का क्या फल है। हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व सुख को शोक को दूर करने वाला, ये सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने, साथ ही साथ यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इसी तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के पहले अध्याय की समाप्ति हुई। अब सुने दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे महामुनि, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्रिय, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विजसेठ, यह बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया पूर्वक बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मदेव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे प्रिय, तुम उत्तम
व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से विस्तार पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अर्तन ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को अच्छी तरह मैं वैसा ही करूँगा, यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से वह बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसे दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे प्रिय, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैं वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब मैं क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर इस ब्राह्मण से सुने हुए व्रत को किसने किया, हम सब वह सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां पर आया। लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तब महात्मा ने कहा, हे, यह सत्यनारायण भगवान व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करने वाला है। उसी प्रभाव से मुझे यह सब धन, महान धन आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इसके बाद प्रसन्न हृदय से वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक को चला गया। इसी तरह से कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुने तीसरे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं आपसे कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक विद्वान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, सो आप कृपा कर मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए, मैं भी व्रत करूंगा। मेरी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह अपने घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कह दिया। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ ने लीलावती ने अपने पति से को कहा कि आप सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। उसे लगा कि उसकी कन्या अविवाह योग्य हो गई है और उस कन्या के लिए योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर रही लड़कियों को सुयोग वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासपुर नगर गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के चुराए हुए धन को वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और राजा से कहा कि उन दोनों ने ही हम चोरी किया और हम चोर पकड़ कर ले आए हैं। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही अपने घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब आपके अपराध को क्षमा करें। मेरे सत्यनारायण भगवान इस बात से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन व राज्य सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महाअनुभव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह राजा उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी दिए। जितना धन लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। अब सुने चौथे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने घर को चल पड़ा। साधु ने कुछ दूर जाने पर भगवान श्री सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु के वेश में उसके सामने आए और पूछा, साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी, तू क्यों पूछ रहा है? क्या तुझे द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निकृष्ट वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करके पश्चात उतराई हुआ अर्थात जल में ऊपर उठी तो नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब वह दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने आपको श्राप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अंत उन्हीं के शरण में हम चलते हैं, उन्हीं के मन में इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया के पास गया और वह दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम तथा आदर पूर्वक कहा, आपके सम्मुख मैंने जो कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल होने लगा। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी तुम्हारी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को